हेलो एवरीवन। सो द गाइस, हम अरुजानी के लिए ये कुर्ता पजामा सिलने वाले हैं क्योंकि मुझे 2 साल के बच्चे का ही सिलना था और अली ही है जो 2 साल का है हमारे घर में। तो मैं ये कपड़े के निशान लगाने लगी थी। मैंने कुर्ते के निशान लगा लिए थे और निशान लगाने के बाद मैंने इनकी फ़िटिंग वगैरह बिल्कुल सही ले रखी थी, लूज़ सी, ताकि फाड़े नहीं। और गर्मी आ रही है तो लूज़ ही बेहतर रहता है। मैंने एक वाला काट लिया था, अब मैं बैक साइड भी काटने लगी थी। बैक साइड काटने के बाद फिर मैंने इनके गले वगैरह के भी निशान लगा लिए। निशान कटिंग कर ली गले की भी। फिर मैंने बैक साइड पे भी निशान लगा कर बैक साइड के गले की भी कटिंग कर ली थी। अब मैं इनकी आस्तीन की कटिंग कर रही थी, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 10 इंच की इनकी आस्तीन थी। अब इनकी आस्तीन भी मैंने काट ही ली थी। फिर मैंने इनकी तावीज़ पट्टी के लिए ये बुकरम की 1 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी पट्टी काट ली थी। अब मैं इसको चिपका लिया था। मैंने चिपकाने लगी थी। चिपकाने के तुरंत बाद फिर मैंने इसकी जो साइड में बटन पट्टी लगती है उसको भी चिपका लिया था। फिर मैं इसको लगाने लगी थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ये कुर्ता पजामा सिलना था। और फिर मुझे इसकी एडिटिंग वगैरह भी करनी थी क्योंकि एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। फिर मैंने इसके तावीज़ वगैरह भी दिया था। दोनों चीज़ें लगाने के बाद अब मैंने इसके दोनों पल्लों को आपस में जॉइंट कर दिया था। जॉइंट करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा दी थी। टॉप स्टिच लगाने के बाद फिर मैंने इसके गला मेज़रमेंट करके इसका कॉलर भी कट कर दिया था। कॉलर कट करने के बाद फिर मैं इसे चिपकाने के लिए कपड़ा लिया और कपड़े पर मैंने इसको चिपका दिया। मैंने कपड़े पर प्रेस की, फिर इसके ऊपर प्रेस करने के बाद मैंने इसके बीचों बीच सेट करने के बाद इसके बीचों बीच नॉच लगाया और फिर कुर्ते पर इसको स्टिच करने लगी। दोनों साइड सिलने के बाद, क्योंकि कॉलर बीच से ही सिलना स्टार्ट किया जाता है, फिर दोनों तरफ को स्टिच कर देते हैं। फिर मैंने इसका जो पेस्टिंग वाला साइड था वो आगे की तरफ रखा क्योंकि उससे थोड़ी फिनिशिंग आती है। और लगने के बाद कलर कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था ये। फिर मैंने इसकी आस्तीन की जो बॉटम है उसको फोल्ड करना शुरू करा। दोनों आस्तीनों को मैंने इसी तरीके से बॉटम फोल्ड कर लिया। फिर मैं इसकी आस्तीनें लगाने लगी। आस्तीन भी स्टिच करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाई मार्जिन अंदर की तरफ करके, ताकि आस्तीन भी साइड में से निकल जाती हैं, उधर जाती हैं तो गंदी सी लगती हैं। मैंने दोनों ही आस्तीन इस तरह से स्टिच कर ली थी। और फिर मैं इसकी फिटिंग फिर मैंने इसके चाक वगैरह फ़ोल्ड कर लिए। चाक दामन फ़ोल्ड कर लिए। पहले मैंने सिंगल फ़ोल्ड किया, फिर मैंने उसको डबल फ़ोल्ड किया। डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैं इसकी फ़िटिंग लगाने लगी थी। तो फ़िटिंग के लिए जो मैंने मार्जिन लिया रखा था बस खाली उसी पर मैंने फ़िटिंग लगाई है। और लूज़ सा मैंने ये सिला है ताकि पहनने के बाद बुरा ना लगे, क्योंकि गर्मी आ रही है तो टाइट सा बुरा लगता है। तो लूज़ ही बेहतर रहता है और बच्चे जल्दी फाड़ भी देते हैं और बच्चों के जल्दी से उतरता चढ़ता भी नहीं है फिर, इसलिए मैंने लूज़ ही सिला था। और पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसका लुक अली पर हमारे। फिर इसकी मैंने फ़िटिंग लगाने के बाद कुछ इस तरीके का इसका हमारा लुक आ रहा था। और ये फिर मैं इसका पजामा सिलने लगी थी, जो वाइट कलर का मैं इसके नीचे पजामा लगा रही हूँ। तो पजामा लगाने के बाद मैंने पजामे के अंदर रुमाली लगानी स्टार्ट कर दी। रुमाली लगाने के बाद फिर मैंने रुमाली के ऊपर भी टॉप स्टिच लगा ली। फिर मैं सब चीज़ पर टॉप स्टिच लगाती हूँ ताकि बाद में उधड़े ना बिल्कुल भी, तो उससे फिनिशिंग भी आ जाती है। दोनों पल्ले आपस में जॉइंट करने के बाद और मैं बच्चे का हो या फिर बड़े का, मैं उसमें मियानी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मियानी नहीं होती है तो अनकम्फर्टेबल फील होता है और बहुत से लोगों की फट भी जाता है ट्राउज़र वगैरह पजामे। तो लगाने के बाद फिर मैं इसके अंदर लास्टिक लगाने लगी थी। जो लास्टिक थी, लास्टिक की चौड़ाई
कम से कम हाफ इंच की थी, बस खाली ज़्यादा चौड़ी मैंने इलास्टिक नहीं ली है क्योंकि इलास्टिक कंफर्टेबल रहती है बच्चों के लिए। बड़ों के लिए तो बड़ी यूज़ भी हो जाती है, 1.25 इंच की, पर मैंने इसके लिए बस खाली हाफ इंच की ही इलास्टिक लगाने के बाद मैंने ये इसके अंदर सिलाई लगाई है फिटिंग की। फिटिंग लगाने की दोनों तरफ फिटिंग लगाकर मैंने इसको लगभग तैयार कर ही लिया था, क्योंकि पजामा तैयार करने के लिए बस खाली मुझे 4 से 5 मिनट ही लगे होंगे और बहुत जल्द ही सिल गया था। और पजामा तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा था ये। फिर मैं इसके अंदर काज करा के लाई थी दुकान से काज कराने के बाद बटन लगा लिए, क्योंकि घर में ही रखे हुए थे बटन भी मुझे कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर में ही अल्हम्दुलिल्लाह बटन वगैरह लगे रहते हैं, क्योंकि मैं इन सब के कुर्ते पजामे वगैरह सिलती रहती हूँ, अब्बू वगैरह के भी सिलती हूँ, तो बटन मैं एक्स्ट्रा ही ला कर रखती हूँ हमेशा। और पूरा तैयार होने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आ रहा था अली का, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे पहनने के बाद। बट हमने इन्हें चीज़ नहीं दी थी, हमने कहा था जब आप वीडियो बनवाओगे हम आपको तभी चीज़ देंगे। चीज़ लगाने के बाद इतना अच्छे से मुस्कुरा रहे थे और हम इनसे कह रहे थे कि पोज़ दो, और ये पोज़ भी नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। इन्हें देनी ही नहीं आ रही थी, कोशिश तो पूरी कर रहे थे पर इनसे पोज़ देनी नहीं आ रही थी। पहनने के बाद कुछ इस तरीके लग रहा था। कैसा लगा हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा?